हाँ जी, अब हम स्टडी करते हैं रिजल्टेंट एंड कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास एक से ज्यादा फोर्सेस हैं और हम एक सिंगल ऐसा रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि किसी बॉडी पर जो काम आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस करे वही काम सिंगल फोर्स करे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सपोज 10 फोर्सेस हैं और अगर आप एक ऐसा फोर्स निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हो कि सिस्टम पर जो इफेक्ट वो 10 फोर्स डाल रहे हैं वही सेम इफेक्ट वो सिंगल फोर्स डाले, इट मीन्स वो सिंगल फोर्स 10 फोर्स के इक्विवेलेंट हो, तो उस सिंगल फोर्स को हम बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, और जो इंडिविजुअल 10 फोर्सेस हैं उनको हम बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यही डेफिनेशन आपकी बुक में है, हम रीड करते हैं। If two or more forces acts upon a rigid body and if a single force can be find out such that effect of it upon the body is same as that of all forces taken together, कि सिंगल फोर्स का वही इफेक्ट हो जो कि ऑल फोर्सेस टेकन टुगेदर का हो, देन द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एंड गिवन फोर्सेस देमसेल्व्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स। Now next definition is equilibrium. What is equilibrium? अगर आपके सिस्टम पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहे हैं लेकिन उन सब का रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में है, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है। मीन्स फोर्सेस आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं जिनको कि आप एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से डिनोट कर पा रहे हो, मीन्स सपोज वन फोर्स इज P एंड अदर फोर्स इज Q, दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये एडजेसेंट साइड है तो इसको मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकती हूँ। दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दीज टू आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस। मीन्स दो फोर्स को अगर आपने एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दिया तो इनका जो रिजल्टेंट है वो उसी डायगोनल से दिया जाएगा जो डायगोनल उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, एंड लेट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय R। हाँ जी, डेफिनेशन बुक में रीड आउट करते हैं। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द रिजल्टेंट विल बी कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू दैट पॉइंट। मीन्स जहां से दोनों पॉइंट पास करेंगे वहीं से रिजल्टेंट भी पास करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमें फाइंड आउट करना है कि हमने ये ज्योमेट्रिकली तो बता दिया कि रिजल्टेंट कैसे दिया जाएगा, अब हमें इसका फाइंड आउट करना है कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ, फिर हम उसको प्रूव करेंगे। रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास दो फोर्स P और Q हैं जो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और उनके बीच का एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, तो ये रिजल्टेंट R आपके पास निकल के आएगा अंडररूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। आपको पता है रिजल्टेंट एक फोर्स है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं बाय एन एंगल। सपोज करो रिजल्टेंट P के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो रिजल्टेंट थीटा बना रहा है P के साथ एंगल, तो हम टेंजेंट थीटा देंगे। टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। मीन्स आप कैसे याद रखोगे, अगर एंगल P के साथ बन रहा है
तो आपको फोर्स कौन सा लेना है? सबसे पहले Q, साइन अल्फा कोस अल्फा की टर्म लेनी है Q के साथ। टर्म बनेगी Q साइन अल्फा अपॉन Q कोस अल्फा प्लस में P। और सपोज करो ये एंगल सपोज करो Q के साथ होता, सपोज मैं कहती हूँ कि रिजल्टेंट है Q के साथ थीटा डैश एंगल बना रहा है, तो फिर मैं टेन थीटा डैश का क्या फॉर्मूला लिखती? टेन थीटा डैश विल बी इक्वल टू, अब थीटा डैश Q के साथ है तो मुझे ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? P साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, यहां मैं लिखूंगी P कोस अल्फा प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा? Q। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। बस फर्क है, आप P के साथ लोगे तो एंगल P वाला निकल के आएगा, Q के साथ लोगे तो Q का आएगा। जनरली मैं आपके जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें मैं ये फर्स्ट वाला टेन थीटा का यूज करेंगे, बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, मेथड लर्न करने की जरूरत है कि जिसके साथ एंगल आपका दे रखा उससे अपोजिट वाला फोर्स लीजिए, साइन कोस उसके साथ लीजिए, प्लस डिनोमिनेटर में जो बचा हुआ फोर्स है वो आ जाएगा। शायद से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हम इन दोनों रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि किस तरह से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं और टेंजेंट थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं।